अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, आज कौमी सियासत में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। अपोजिशन लीडर का ओहदा पुर हो चुका है, मगर सवाल ये नहीं है कि अपोजिशन लीडर कौन बना है, सवाल ये है कि क्यों और किस एजेंडे पर बना है। महमूद खान चकज़ई वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि अगर तमाम जमातें चंद निकात पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो बानी पीटीआई से खुद दस्तखत भी करवा लेंगे। साथ ही आइन की बालादस्ती, निज़ाम की नाकामी और मुज़ाकरात की बात हो रही है, मगर सड़कों पर आने की कॉल भी दी जा चुकी है। एक तरफ 8 फरवरी को पहिया जैम हड़ताल का ऐलान है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि दावा यह है कि अपोजिशन लीडर की तकरीरी पसे पर्दा मुफाहमत का नतीजा है। कोई इसे सियासी हिकमत अमली कह रहा है तो कोई इसे आइन के खिलाफ कदम करार देकर अदालत जाने का ऐलान कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये तकरीरी सियासी बहरान का हल बनेगी या ये सियासत में एक और महाज खोल देगी। आज हम बात करेंगे ताकत, मुफाहमत और एहतजाज के उस नए सियासी मंजरनामे के हवाले से, और इसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि सियासत की जहां सब बात मुज़ाकरात की कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि मेज़ पर कौन आएगा और किन शराइत पर आएगा। हुकूमत कह रही है कि सियासी मसाइल का वाहिद हल बातचीत है और अगर एहतजाज का सिलसिला रुक जाए तो मुलाकातों की राह भी निकल सकती है। लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ वाज़े है कि मुज़ाकरात होंगे तो उसूलों पर ना किसी रियायत के बदले ना किसी चोर दरवाजे से। एक तरफ बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि महमूद खान चकज़ई का हर फैसला काबिल कबूल होगा, तो दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का माहौल ही मौजूद नहीं है। और पार्लियामेंट के स्पीकर वाज़े कर रहे हैं कि अवान में आज़ादी इजहार की हद कहाँ ख़त्म होती है। इदारों पर हमला नहीं, सियासत पार्लियामेंट के अंदर। तो सवाल ये है कि क्या ये बयानात वाकई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हर फरीक अपनी शर्त पर बात करने पर मसरू है। आज बात हो कि मुज़ाकरात के इम्कानात, एहतजाज की सियासत और इस एतमाद की जिसके बगैर कोई डायलॉग मुमकिन ही नहीं है। तज्ज़ियाकारों पे इस पर बहस होगी, डिबेट होगी, और इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, सगीर चौधरी साहब और सायरा बानो साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। महमूद खान चकज़ई ने कहा है कि तमाम जमातें 5 या अगर 6 निकात पर मुत्तफिक होकर दस्तखत करें तो वो इमरान खान से दस्तखत को खुद करवा लेंगे। अब यहाँ पर बैरिस्टर गौहर भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते, तो ये चल के आ रहा है, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल जी, आपको पता है कि वो अब अपोजिशन लीडर भी बन गए हैं, अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो अभी वो अपोजिशन इत्तेहाद उतना मजबूत नहीं जितना उसको होना चाहिए मेरी नज़र में। जब तक उस इत्तेहाद में बने हुए एक दिन हुआ नहीं, मैं अपोजिशन इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जब तक उसमें जमात इस्लामी या JUI शामिल नहीं होती, क्योंकि वो 2 ऐसी जमातें हैं जिनके पास स्टेट पावर है, वो जब तक शामिल नहीं होंगी तो मकासद जो है वो पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि PTI जो एहतजाज जब पिछले 2 साल से कर रही है वो इतने मौसर साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से फिर बानी PTI को खान साहब, महमूद खान चकज़ई को, अल्लामा नासिर अब्बास को आगे करना पड़ा। 26 नवंबर को क्या हुआ था वो उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक, वो पता है आपको, सबको पता है। शकील करार साहब, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तारिक सुमैर साहब अपना पॉइंट रखिएगा प्लीज़। पॉइंट ये है कि खान साहब ने कहा कि 5-6 नुकात हैं, इस पर मुत्तफिक हो जाएं। उसमें एक पॉइंट उनका है कि जी आप फ़ौरन ये असम्बलियाँ तोड़ें और नए इलेक्शन कराए जाएँ। ठीक है जी, ये उनकी राय है। इस पर कौन मुत्तफिक होगा? हुक्मरान इत्तेहाद मुत्तफिक हो जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग आसानी से इक़्तिदार छोड़ देंगी? मैं इन्हीं के बयानात कोट करना चाहता हूँ, महमूद खान चकज़ई के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के। 2018 के इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा था कि RTS बिठा दिया गया, नून लीग का भी मौक़िफ़ था कि RTS बिठा के इलेक्शन कराया गया, और जो कुछ हुआ उसमें मैंडेट चोरी हुआ, वो उस वक्त की कहानी है। उस वक्त भी कहा जाता था कि मैंडेट वापस किया जाए। क्या वो मैंडेट वापस किया बानी PTI ने? नहीं किया। पूरा 4 साल एंजॉय किया जब तक तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं जमा हुई और जब तक उनको लाने वाले उनकी परफॉर्मेंस से मायूस नहीं हुए। क्योंकि बानी PTI आते थे 4 घंटे के लिए अपने PM ऑफिस में, दफ्तर में, हेलीकॉप्टर पे फवाद चौधरी के मुताबिक 200-250 रुपये ख़र्चा होता था उस हेलीकॉप्टर पे आते थे। वो उन्होंने इतना संजीदगी से जो परफॉर्मेंस थी वो नहीं दी। बयानिया उनका ज़रूर बना, बयानिया उनका ज़रूर बिका, उसमें कोई शक नहीं है। अब इनको चाहिए कि महमूद खान चकज़ई साहब बैलेंस बात करें, कहें जी 2018 में भी फ्रॉड हुआ, उसकी भी PTI कहे जी हाँ फ्रॉड हुआ, हम उस पर, तो फिर नून लीग
और पीपल्स पार्टी से इनकी बात अच्छे अंदाज में हो जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि गलतियां सबको तस्लीम करने पड़ेंगी। ये नहीं कि एक कहे जी इस बारी वाली गलती तस्लीम कर लें, पीछे वाली सारी छोड़ दें, तो सबको अपनी अपनी गलतियों का एहतराम, मैं हमेशा ये बात करता हूँ। दूसरी बात बहुत हो रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासत के बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो इस वक्त बैकफुट पे हैं थोड़े से, लेकिन पार्टी के अंदर क्यों है जी बैकफुट पे? वो अंदरूनी मामला है, बाद में बात करेंगे। वो आपको पता है क्यों है कि उन्होंने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, भाई उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उन्होंने बनाया या किसी और ने बनाया? जी अवाम ने बनाया और असेंबली के मेंबरान ने बनाया। अच्छा, ये छोड़ दें आप इस बहस छोड़ क्यों देंगे? बहस में ना उलझें। आपको पता है कि उनकी मेजॉरिटी बनी इताअत की नवाज शरीफ हमेशा ही खामोश रहते हैं। इताअत की सूरत में। आपका पॉइंट नहीं, मैं पॉइंट जिस पे आना चाहता हूँ आखिरी, जो महमूद खान ने चकजई साहब की आज कल से एक वीडियो वायरल हो रही है दोबारा 2014 की, बानी पीटीआई की कल उतारने वाली, कि बानी पीटीआई शख्सियात को कैसे पहचानते हैं। वो एक ज़माने में कहते थे शेख रशीद के बारे में कि मैं इसे चपड़ासी भी ना रखूं, उसे अपना वज़ीर दाखिला बनाया। वो महमूद खान ने चकजई को कहते हैं मुझे इसको माजी को फिर आप दोहराते हैं। दोहराना जरूरी है। नून लीग को पीस पार्टी ने एक दूसरे को सड़कों पे सीटने की बात भी की थी, दोहराना जरूरी है। याद भी हुआ था, याद कराना जरूरी है। मेरी बात नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये बड़ी ज्यादती की बात है कि मैं जब बात करता हूँ आप 3-4 लोग बोलना शुरू कर देते हैं। आप लोग बात कर लें अपनी, मैं अगली बारी में अपनी बात करूँ। मैडम मैं खामोश हो जाता हूँ, इनको बात करने दें। मैं नहीं बात करता, इनको बात करने दें। मेरी बात जब भी मुकम्मल होने के आती है, पॉइंट पे आती है, ये बीच में बोल पड़ते हैं, इनको बोलने दें। यहाँ से इनको शो कर बोलने दें। 20 साल पहले चले जाते हैं, 20 साल हिस्ट्री में जाए बगैर कोई बात मुकम्मल नहीं होती। हिस्ट्री का इल्म होना चाहिए हर एक शख्स को, हर शख्स को इल्म होना चाहिए। और 2018 की हिस्ट्री पुरानी नहीं है, उसको याद कराना जरूरी है, हर एक को याद कराना जरूरी है। 2018 में जो फ्रॉड हुआ, इस मुल्क और कौम के साथ जो फ्रॉड हुआ, उसको याद कराना जरूरी है। जिन्होंने फ्रॉड किया वो कराया, वो आज तस्लीम करते हैं कि फ्रॉड हुआ इस मुल्क के साथ। ये मत भूलें आप। बिल्कुल सगीर चौधरी साहब, आप इस पर आपसे बाद में बात करते हैं। सारा बानो साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महमूद खान चकजई बात कर रहे हैं कि अगर जो तमाम जमातें हैं वो 5-6 निकात पर अगर मुत्तफिक हो जाती हैं, दस्तखत कर लेती हैं, तो इमरान खान से दस्तखत वो खुद करवा लेंगे। अब सवाल ये है कि वो 5-6 निकात क्या समझती हैं आपके, वो क्या होंगे? आईनी इस्लाहात, इंतखाबात या एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात, इसके अलावा भी कोई पॉइंट आप समझती हैं हो सकता है तो वो प्लीज़ हमारे सामने रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सारे मेरे अच्छे वो कहते हैं मोहतरम कुलीग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों थका रहे हैं आप अपने आप को? ये जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो दूसरे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबको पता है कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। छोड़ें, देखें, वो सब शादी एंजॉय कर रहे हैं। पैलेस्टीन में शादी हुई, अब पंजाब में हो रही है। हम खाम में अपनी वो कहते हैं ना कल्ले का जोर लगा के लड़ रहे हैं। आपने का नुकात देखें, वो तो नुकात क्या होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, या वो कहेंगे कि इलेक्शन करवा दें, या जो इनकी दरखास्तें हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, जिन जगहों पर धांधली हुई या फॉर्म 47 जहाँ पर इशू हुआ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या नुकात होंगे, क्योंकि ये चीजें तो वो मानेंगे ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। वो फिर कहेंगे कि कर्जों के बोझ तली कौम है, दबी हुई कौम है, तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो ये बात करेंगे तो मैं नहीं समझती कि क्या मानेंगे। उनके पास उनकी दिल की आप बात सुने तो उनके दिल में एक ही है कि माइनस इमरान खान। हालांकि खुद सब सियासतदान है, उनको भी पता है कि माइनस वगैरह कोई भी किसी को नहीं कर सकता आज तक, किसी सियासी पार्टी को। अब वही बात है ना कि इनका अपना शौक होता है कि बनाना और बिगाड़ना और ये करना, और तो मैं नहीं समझती उनके पास यही होगा माइनस इमरान खान का। खामोशी इख्तियार कर लें, ट्विटर अकाउंट बंद कर दें, 2 साल तक ये मईशत संभल रही है, इसमें आप खामोश हो जाएं, फिर चलें कोई बात नहीं, हम चौथे साल इलेक्शन करवा लेंगे। ये होगा हुकूमत के पास। और जो बाकी लोग हैं जो पीटीआई की तरफ से जा रहे हैं, चकजई साहब ने कहा तो है कि आप नुकात बताएं, वो खान साहब से साइन करवा लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझती, क्योंकि वो इतनी कैदो बंद की सऊबतें काटने के बाद तमाम नकायत या नुक्ते उन्हीं के मानने, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तो फिर ये जितनी भी तकलीफें हैं वो तो रायगा गई। तो देखिए इस वक्त दोनों के पास कुछ नहीं है, ना वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना उनके पास पावर है।
पीटीआई वालों की बात कर रहे जी। हैं कि वो जो भी बात करेंगे बानी से पूछ के करेंगे, और इनके पास भी देने को कुछ नहीं है। यही 3-4 बातें करके मैं आपको बोल तो रही हूँ, टाइम गेन करेंगे। 8 फरवरी आने वाली है, जो पीटीआई ने कॉल दी हुई है वो उस चीज से तवज्जो हटाने के लिए या भाई मुज़ाकरात आ जाए, तो वो 8 फरवरी का जो एहतजाज है या वो चीज है वो खत्म हो जाए। मुझे तो ये नजर आ रहा है, बाकी इनके पास और क्या होगा, कोई किसी को क्या दे सकता। आपने कहा कि बानी पीटीआई जो है इस बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं समझती मैम कि अगर तमाम सियासी जमातें जो है वो मुत्तफिक हो जाएं तो इमरान खान के पास इनकार की कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं बचती? तमाम सियासी जमातें किस चीज पे मुत्तफिक हो जाएं? अगर ये मतलब कि 5 सब निकात जो खामोश पेश होके- करते हैं उस पे अगर 5 सियासी जमातें जो है वो मुत्तफिक हैं तो इमरान खान को कोई गुंजाइश बचती नहीं है वैसे उनके पास कि वो इस चीज़ से इनकार कर सके, क्योंकि पहले ही वो सारे इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दे चुके हैं। देखिए, जो उनकी तकलीफ है वो उनकी तकलीफ है ना। अब इसमें अगर मौलाना साहब इनके नुक्तों पर राजी होते तो उसका पीटीआई से क्या जाए, या एमक्यूएम राजी होती है या बाकी जो भी जमातें राजी होती हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में, तो नहीं मुझे नहीं समझ आ रही। सो आप ये समझती हैं कि इमरान खान मजीद जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त करेंगे लेकिन मुज़ाकिरात की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, अब वो इतना तो वो एक बंदा 800-900 दिन होने वाले हैं, वो तमाम तर के उन पे कौन कौन से केसेस चले, जो भी उन्होंने कैद तनाई में रखना था, ये करना था, इसके क्या वो करेंगे? इसके बाद क्या है? खुदा ना खास्ता, मतलब क्या कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ और करने का सोचेंगे, क्या इसके बाद होगा? तो बस ये ऐसे ही है। अब उनकी बातें भी तो सुन ले। मुझे अब बाखुदा मतलब मैं आप पता नहीं, अब मैं समझा नहीं पा रही, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चों का खेल है, एक बयान उधर से आ गया, इन्होंने दे दिया या वो कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही बातें हैं, टाइम गेन करना और ये तमाम चीजें मुझे नहीं नजर आता या मुझे नहीं समझ आता। बाकी अल्लाह को पता कि ये किसी का मन बदल जाए तो वो दूसरी बात है, लेकिन आपने कहा कि ये बच्चों का खेल लग रहा है। राना सनाउल्लाह का एक और बयान सामने आया कि सियासी मसाइल का वाहिद हल है वो मुज़ाकिरात है, अपोजिशन आगे बढ़कर इस चीज़ का आगाज़ करे। हम हमेशा से बात तो करते हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ लचक दिखाई जा रही है, उसके साथ ही राना सनाउल्लाह का ये जो बयान है इसको किस नज़र से देख रही हैं? और दूसरी जानिब ये कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो कहते हैं कि पीटीआई इदारों के बारे में बात ना करे तो हम मुज़ाकिरात की जानिब बढ़ सकते हैं और मुलाकात भी हो सकती है। उसके साथ हम देखते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क के कई इदारे जो हैं जो काम कर रहे हैं वो हमारी ये फ़ौज हो गई, किसी भी इदारे से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है और हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, फौज के बगैर मुल्क आगे चल ही नहीं सकता। एक तरफ तो पीटीआई के कुछ वज़रा उनके ये बयान आते हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत इदारों पे इल्जामात की बात करती है। ये बातें वो करें उनके मुंह से अच्छी लगती हैं कि जिन्होंने माजी में ऐसी हरकतें की ना हो। जिस वक्त आप फ्लोर पे हो के आपकी वो जो तकरीर है वो मिट तो नहीं सकती ना वो जहनों से मिट सकती है, ना वो गूगल से, यूट्यूब से वो डिलीट हो सकती हैं। इन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या इनकी सारी पार्टीज की, पीपल्स पार्टी उठा के देख लें, नून लीग देख लें, मौलाना साहब देख लें, जो कुछ बोला है आज उनकी मतलब मोहब्बत की पींगे बड़ी हुई है, तो आज कोई इदारों पे बात नहीं करेगा। नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो उन पे, मगर देखें बोल कौन रहा है। यहाँ सादिक साहब, मैं किसी को फ्लोर नहीं दूंगा अगर किसी इदारे के खिलाफ। आप उस वक्त के सर्विंग चीफ को टांगे कांपने और माथे पे पसीने जैसे अल्फाज बोल सकते हैं, यानी कि ये बोले तो ठीक है और कोई दूसरा बोले तो जी ये बोलने नहीं देंगे। तो यही चीजें हैं। देखिए, मसाइल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नुकता ये है कि अपना मुंह बंद कर लो इदारों के खिलाफ। ये जो बात करते हैं, अलीमा आपा करती हैं या खान साहब की आती है या बाकी इनके ट्विटर अकाउंट से डायरेक्ट नाम लेके बात होती है, तो देखिए ना बयानिया बनाना पड़ रहा है। कितनी मतलब मुसीबत है कि आप उधर का भी बयानिया बना रहे हैं, फिर आप दरसगाहों में भी जाके बयानिया बनाने की कोशिश करें। तो वो तंग आ चुके हैं। जिस हुकूमत को उन्होंने फॉर्म 47 पे लाके इख्तिदार में बिठाया वो तो कुछ भी नहीं कर पा रही, वो तो बयानिया भी नहीं बना पा रही। तो वो कहते हैं ना कि पहले इस चीज से क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ मतलब हर किसी को होना चाहिए, मतलब इदारे को अपने इमेज का बहुत परेशानी और बहुत परवाह है कि ये चीज ना हो। तो बाकी चीजें सब इसी तरह, सिर्फ एक नुक्ते पर ही पीटीआई मान जाए तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। उस पर बाकी हुकूमत को कोई बाकी नुक्ते बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सबसे मेन नुक्ता यही है
कि खामोशी है, खिलाफ ट्वीट नहीं आनी चाहिए, सबसे बड़ा मसला यही है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ये सारे पीटीआई के खुद वो किसी को नहीं कहते। अब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, कुछ नहीं तो 25-30 अकाउंट को तो मैं जानती हूँ जो वो ये करते हैं, वो खुद करते हैं, उनको किसी की बैक नहीं है। अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, पहले तो होता ना तस्वीर नहीं लगी होती थी या नाम नहीं होता था। अब तो मैं हैरान होती हूँ कि तस्वीर भी होती है, नाम भी होता है, और लोग जो कुछ होता है खुल्लम खुल्ला बोल रहे होते हैं। तो जो सच है बोलना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मतलब सियासत को खुद एक दफा कहा था, किसका बयान था मैं एग्जैक्ट अल्फाज भूल गई हूँ, कि ये गंद है। जब आप गंद में खुद पाँव रखेंगे तो पाँव तो गंदे होंगे ना, कपड़े भी गंदे होंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप कीचड़ में चलें और आप बोले कि ये मेरे व्हाइट सूट के ऊपर कोई दाग ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बड़ा आपको कर ले, दाग तो अच्छे होते हैं, दाग तो अच्छे होते हैं, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया मैम, आपका पॉइंट आ चुका है। यही सवाल आपके पास लेकर आना चाहूंगी शकील करार साहब। महमूद खान अचकज़ई बात करते हैं कि अगर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो 5 या 6 निकात पर मुतफिक हो जाती हैं तो बानी पीटीआई से मैं खुद उस पर सिग्नेचर करवा लूंगा, वही दस्तखत हो जाएंगे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि असद कैसर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क भर में पहिया जम हड़ताल की कॉल भी दे रखी है, एहतजाज भी होगा, यौम सियाह भी मनाने का ऐलान है। अब क्या समझ रहे हैं, मतलब एक तरफ दस्तखत करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये वाली बातें हो रही हैं 8 फरवरी को लेकर। हुकूमत जो है, हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार है, और ये कहा जाए कि पीटीआई खुद बौखलाहट का शिकार है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। देखिए 2006 में जब ये बात करते हैं ना तारक सुमैर साहब के माजी, तो फिर मैं भी इनको माजी बता दूं कि 2006 में इनकी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत साइन किया था। उस पे बहुत सारे नकात थे, उसमें 1-2 नकात पर मैं रोशनी डाल दूं ताकि माजी को दोहरा दें उस लंदन कॉन्फ्रेंस में। उसमें ये बात तय हुई थी कि आइंदा किसी भी मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज से मदद तलब नहीं की जाएगी, और ISI और MI समेत दीगर इदारों में जो सियासी शोबे बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, सियासी विंग ख़त्म किए जाएंगे। इसी तरह और भी बहुत से नकात थे, तो उस पर बाकायदा साइन हुए। तो क्या उस पर इन्होंने अमल दरामद कराया था? शकील करार साहब पुरानी बातें छोड़ देते हैं, आज की बात करते हैं। जो क्वेश्चन रखा है सर प्लीज उस पे आइएगा। छोड़ दें, लेकिन बात फिर वही है कि नून लीग के पास ना कोई बयानिया है, ना उनके पास कोई मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ जिसको आप दलाल से उसको आप तस्लीम कराएं। नून लीग के पास एक ही बयानिया है, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का बयानिया है, और उनके पास मईशत को ठीक करने का बयानिया है। मईशत उन्होंने ख़राब हमेशा मिली है, उसको ठीक किया है और मुल्क को तरक्की की राह पे बनाया। झूठ का बयानिया जो बनाते हैं बनाते रहे, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। तो कई दहाइयों से हुकूमत कर रही है, उनको तो 3 मैं साल चाहती मिले हूं कि सिर्फ। आप लोग 1 बाय 1 अपना पॉइंट हमारे सामने रखें। शकील करार साहब अपना पॉइंट क्लियर कीजिएगा प्लीज। देखिए जब हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं मुदाखलत करते हैं, जब वो बोलते हैं तो कहते हैं नहीं हमारा हक है बोलना। तो आप बात वही है, नून लीग का सेम मौक़िफ़ यही है तारक सुमैर साहब वाला, कि हमने दूसरे को बोलना नहीं देना। अगर वो हमारी मर्जी का नहीं बोलेगा तो मैं तो कहता होता हूँ कि नून लीग को चाहिए, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि एक लिखा लिखाया बयान जो है वो तमाम सियासी जमातों को दे दें, और पूरे मुल्क में जैसे कि इन्होंने कहा कि एक मजहबी अमन कमेटी बनाई गई है, तो पूरे मुल्क में फिर अजान का और नमाज का एक वक्त मुकर्रर कर देना, उस पर अमल दरामद भी करा दे। इसी तरह सियासी जमातों के लिए भी जो अपोजिशन पे खास तौर पर हैं, उनके लिए बयान जो है वो हुकूमत जारी किया करे, PID जारी करे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जारी किया करे कि इसके अलावा आप कोई नहीं बोल सकते। जिस तरह नवाज शरीफ से इन्होंने लिखा बयान जारी करवाया, इसी तरह महमूद खान अचकज़ई इमरान खान से भी तहरीरी बयानात वो जारी करा दिया करें, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो, कोई इशू ना हो किसी के किसी बयान से। लेकिन अब बात यह है कि हम फ़ौज के ऊपर बात करते हैं, फ़ौज के खिलाफ हम क्यों बात करें, क्यों करें? आज जब आप खुद उसको बुलाते हैं, दावत देते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात माजी में भी कौन ट्वीट करता है फौज के खिलाफ? फौज के खिलाफ आपने बातें नहीं की भी, ट्वीट कहाँ से आते हैं? आपने फौज के खिलाफ बातें नहीं की भी, सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। वो मार्शाल्लाह लगा हुआ था उस वक्त, ना ये भी की बात है, मार्शाल्लाह लगा हुआ था, 2 साल पहले की बात है, दूर की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। आप 20 साल पहले ना जाइए, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ सामने आ जाएगी। आप वही बात है कि जब आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप उस अदारे को, जिसको फौज आप कह रहे हैं, उसको आप अपने सर पे बैठाते हैं। जब आपकी मर्जी ना हो तो उसी को आप गाली निकालते हैं, और आज फिर कहते हैं जी उसके बिल्कुल सही है। आपका अपना मौक़िफ़ ही कोई नहीं है, आपका स्टैंडिंग ही कोई नहीं है। शकील करार साहब आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। सगीर चौधरी साहब क्या समझते हैं कि PTI को कहा जाता है कि अवामी जमात है, अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है, मकबूल तरीन जमात है अवाम की। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर अवाम की मकबूल तरीन जमात है PTI, तो अभी तक बानी PTI अंदर क्यों है? और दूसरा सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि कुछ बातें हो रही हैं 8 फरवरी के हवाले से, हड़ताल की वजूहात भी मैं पूछूंगी, वोट का तहफ़्फ़ुज़ इसमें होगा, इनकी बालादस्ती की बात होगी, आज़ाद अदलिया की बात होगी,
और सबसे बड़ी बात इमरान खान की रिहाई की बात जो है वो शामिल है। क्या ये मुतालिबात आप समझते हैं कि अपोजिशन के लिए अवामी सपोर्ट जो है उसको बढ़ा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कशा। देखें, बहस हो रही थी, इसी पे ही हो रही थी और अपोजिशन लीडर की तकर्री पे हो रही थी और जो आपने सवाल किया उस पे हो रही थी। देखें, अपोजिशन जो है 6 माह में अपोजिशन लीडर की जो तकर्री है, मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी निज़ाम की एक बदतरीन मिसाल है। ये एक मिसाल कायम रहेगी। सेनेट में अभी होना बाकी है, अभी सेनेट का डिसाइड नहीं हुआ। 6 महीने तक आप अपोजिशन लीडर की तकर्री नहीं करते, बहाने उनके ऊपर कभी कुछ डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। पहले इससे ही आपकी नीयत का, गवर्नमेंट की नीयत का पता चल जाता है कि आपकी नीयत क्या है, आपने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। तो 6 महीने तक तो आपने लटकाया। खैर, उसके बाद आगे अपोजिशन लीडर क्या करेगा, सिर्फ PTI या अपोजिशन जो है वो एक चीज़, एक नुक्ते पे जो है वो इत्तफाक कर ले कि वो कौमी इदारा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद ना करे और जो हमारी अफगान पॉलिसी है उस पर बेजा तनकीद ना करे, जो कि एक उनकी वो कह लें कि प्लस पॉइंट नहीं होता, उनके हक़ में, ये फेवर में चीज़ नहीं जाती। पाक फ़ौज सबकी है, वो नून लीग हो, बेशक वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या जो भी आम आदमी है, तो पाक फ़ौज तो पहले सियासत में नहीं आती। अगर ये चीज़ें छोड़ देंगे तो मेरा ये ख्याल है कि इनको बहुत फ़ायदा होगा, चूँकि ये एक पॉपुलर जमात है। अब भी सूबे में इनकी एक नुमाइंदगी चल रही है, एक सूबे में इनकी गवर्नमेंट चल रही है और ये इसको मज़ीद आगे इन्हेंस कर सकते हैं। अब देखें कि JUIFA के जो सेनेटर है कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने भी कहा कि जी अपोजिशन लीडर की तकर्री तो नवाज शरीफ साहब के कहने पे हुई है। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब इनका एक आपस में लाइजन नहीं है। देखें, 8 फरवरी जो है उसमें आपने अपोजिशन की बात की, पहिया जाम और शटर डाउन की। तो मुझे ये बताएं कि एहतजाज करना अपोजिशन जमात का राइट नहीं है? क्या माजी में सियासी जमातों ने एहतजाज कभी नहीं किया? आप उनको एहतजाज से क्यों रोकते हैं? अब देखें, जॉइंट एक्शन कमेटी ने 16 जनवरी का एक एहतजाज की कॉल दी थी। उस गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके साथ बैठ के बात की, उनके मसाइल को सुना, उसमें से बहुत सारे उन्होंने उनके जो मुतालबात थे उनको तस्लीम भी किया, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दी कॉल। जबकि जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर में आपको भी पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त और उनके साथ अवाम बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। तो आप अपोजिशन के जो जायज़ मुतालबात हैं वो सुन लें। दूसरी चीज़ रही इमरान खान की रिहाई। तो देखें, इमरान खान जो है वो इस वक्त एक सियासी कैदी हैं। ये इनको मत भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब भी जेल में जा चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में जा चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा भी जेल में जा चुकी हैं। इनको हालात का ज़्यादा इल्म है, इसलिए आप हमेशा कहानी को रिपीट करते हैं। कहानी को रिपीट मत करें और ऐसे हालात मत पैदा करें कि जिससे फिर कोई दूसरा या तीसरा जो है वो फ्रीक उसमें फ़ायदा उठा सके। तो आप भी अगर वो जेल में हैं तो आप उनके लिए थोड़ी सी नरमी करें। वो एक सियासी कैदी हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। देखिए, उन पर जो चार्जेस हैं वो क्या चार्जेस हैं, तोशाखाना 2, तोशाखाना 1 और इसके अलावा क्या केसेस हैं? कोई बहुत बड़े केसेस नहीं हैं। मुझे बताएं क्या केसेस हैं और उसमें उनकी क्या कितनी बड़ी सजा होती है। देखें, ये अगर अपोजिशन जमातें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आएगा, आम आदमी को तो आप बात नहीं करते। महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है, ये अपनी अपोजिशन और इधर की चीज़ों पे उलझे हुए हैं। आम आदमी को इग्नोर किया हुआ है आप लोगों ने। महंगाई ये साल हाथ तक पहुँच चुकी है कि वो आप जाके बाज़ारों में देखें, हम लोग तो लोगों से मिलते हैं, आम आदमी को तो कोई बात नहीं करता कि भाई उनको क्या चाहिए। सियासी कैदी के जो केसेस होते हैं वो बहुत बड़े केसेस नहीं होते। तारिक सुमैर साहब, कुछ भी पेरिस नहीं बना सर, कुछ भी पेरिस नहीं बना। बत्तियां लगाने से कोई पेरिस नहीं बन जाता। आप आम आदमी को बत्तियों से कोई गर्ज नहीं है। उनको सेहत चाहिए, उनको तालीम चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। मुझे बताएं कि ये तीनों चीजें मिल रही हैं पाकिस्तान में? मिल रही है? अगर मिल रही होती तो लाखों की तादाद में लोग बाहर क्यों जाते हैं? कागजों में मिल रही हैं। आप बताएं मुझे, अदादो शुमार देख लें, हर साल लाखों। सगीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। तारिक सुमैर साहब, एक यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी। जिस तरीके से सगीर चौधरी साहब ने बात की कि वो सियासी कैदी हैं, कोई बहुत बड़े उनके गुनाह नहीं हैं, सो इस पर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये भी जवाब जानना चाहूँगी कि क्या ये बहुत बड़े केसेस नहीं हैं? और उसके साथ ये एक आम आदमी के लिए तो ये केसेस बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर कोई सियासी लीडर है तो उसके लिए बड़े केसेस नहीं है, ये सवाल। और इसके साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि JUIFA के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाया। क्या ये दावा हुकूमती और अपोजिशन के दरमियान एक खुफिया डील की तरफ इशारा कर रहा है? ये पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तारिक सुमैर साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी और सवाल वही है जो आप जानते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ये एक सियासी कैदी हैं, सो इतने बड़े केसेस नहीं हैं, इन पे मुज़ाकिरात हो सकते हैं, बैठ के बात हो सकती है। तो क्या एक आम आदमी के लिए ये केसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं? देखें ना जी, आम आदमी को तो यहाँ उनके केसेस तो लगते ही नहीं, और फैसले भी पता नहीं कब सुनते ही कोई नहीं है, वो छोड़ दें। आम आदमी के लिए इंसाफ का तकाज़े डिफरेंट हैं और सियासी लीडरों के लिए डिफरेंट होते हैं। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि सियासी कैदी हैं, ठीक है जी, एक नुक्ता नज़र है, सियासी कैदी हैं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड के आप इसे इत्तेफाक करते हैं सर? मैं अभी इत्तेफाक नहीं करता, अदालतों के मामला है नहीं जी। अच्छा, अदालतों से आप क्लियर हो गए तो ठीक है, देखा जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो क्यों बना, इन्होंने उसके बदले में क्या लिया? अलकादर ट्रस्ट नहीं बनाया, 460 कनाल ज़मीन नहीं ली जी, वो बता दें, साबित हो चुका, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है। और ये बरतानिया में फ़ैसला हुआ है, यहाँ की अदालतों में पे इल्ज़ाम तो लग सकता है ना जी। ये 26वीं जो 190 मिलियन पाउंड वापस आया, उसका फ्रॉड क्यों किया इन्होंने? फिर काबीना में खुफिया एजेंडा क्यों रखा? शहजाद अकबर क्यों छुपा बैठा हुआ है? वो तो सुप्रीम कोर्ट में पैसे नहीं आए थे, सुप्रीम कोर्ट में गलत आए थे ना सर, जो छुपता नहीं है उसको पकड़ लिया जाता है, ये भी आपको पता है। वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में आने थे और फिर से हुकूमत के पैसे तो आए ना, तो वो तो आए तो उसके बदले में फिर जिससे इन्होंने 460 कनाल, वो 10 इंच ज़मीन नहीं देते फ्री किसी को। जिस साहब ने ये दिया है इनको 190 मिलियन पाउंड का सारा मामला, वो सारा लंबी बहस हो जाएगी। सियासी कैदी नहीं है। तोशा खाना 2 आप बताएं, जो सऊदी किंग ने तोहफे दिए। वेनेजुएला के सदर पे सियासी कैदी वाला नहीं, वेनेजुएला को इधर ना क्या मनशियत फरोशी करता था भाई, वेनेजुएला को ना जोड़े ना, वो भी तो एक लीडर है ना। पॉइंट प्लीज रखिएगा। ये मामला है कि तोशा खाना 2 हो गया या तोशा खाना 1 हो गया। आप देखें कि तोहफे आते हैं, उसको आप टके टोकरियां बेचने की आदत सबने बेचे हैं, मेरा ख्याल है किसी लीडर ने नहीं बेचे हैं, सब ने लिए हैं और अपने घरों में चीज़ें रखी, अपने ज़ेरे इस्तेमाल हैं। अगर किसी ने बेचे हैं, मैं सगीर चौधरी साहब को आज दावे देता हूँ, मेरे साथ कल अदालत जाएं, नैब में जाएं, एप्लीकेशन दें, मैं इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। नैब में जाएं, FIA में जाएं, अदालत में उस शख्सियत के खिलाफ केस दायर करें, मैं साथ देने के लिए तैयार। अच्छा, मैं कामरान साहब वाले पॉइंट में है कि इमरान खान को भी एयरपोर्ट की तरह जिस नवाज शरीफ को सहूलत दी गई, तो वहाँ उनको बायोमेट्रिक हों की सजा माफ हो सकती है। मैं इस पर क्यों राय दूँ जी? अपनी जिनका काम है उनसे राय लेना। मैं वो कामरान साहब वाली बात रह गई है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो दावा किया है, वो कह रहे हैं मेरे पास मुझे किसी ने बताया कि नवाज शरीफ से उनकी टेलीफोन पे बात हुई, महमूद खान चकजई ने, और आज वजाहत भी की है थोड़ी सी स्पीकर एयाज सादिक साहब ने, उनका राइट है वजाहत करना, इंफॉर्मेशन मेरी भी यही थी कि राना सनाउल्लाह के ज़रिए भी पैगाम भेजा गया था महमूद खान चकजई को, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का किरदार है। तो मैं वही पहले आपको यही बात करना चाह रहा था, मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी गई। सियासत में मियाँ नवाज शरीफ को इन्होंने बड़ा अब्बू तस्लीम कर लिया। एक वो टर्म ईजाद की थी मौलाना फजल रहमान साहब ने, निक्के काबा 2018 के इलेक्शन के बाद, तो अब इन्होंने नवाज शरीफ साहब को बड़ा सब ने तस्लीम कर लिया। अब नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी कहाँ गए? भाई आसिफ जरदारी साहब का अपना रोल है ना, वो सदर पाकिस्तान है, वो भी मर्द मफामत माने जाते हैं, मर्द बुरान भी माने जाते हैं वो। और उस वाले फवाद चौधरी ने तजावीज़ भी दी हैं कि कमेटी बनाई जाए, सदर भी हों, वज़ीर आज़म भी हों और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हों। वो एक बातचीत आगे चल रही है। तो अगर नवाज शरीफ साहब ने इसमें कोई रोल प्ले किया तो बड़ी खुशाइंद बात है, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का रोल जो है सियासत में, कोई भी सियासी रहनुमा माइनस नहीं होता, अपनी अपनी पार्टी के हद तक उसका बड़ा रोल होता है। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है ना बानी PTI को माइनस करने की। शकील करार साहब, नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से हमने पहले भी इस पर बात की थी, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं कि सियासी मसाइल का वाहिद हल जो है वो मुज़ाकिरात है। अपोजिशन के को आगे बढ़कर इसका आगाज़ करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वफाकी वज़ीर, उनकी जानिब से ऐसा कहना है। उसके साथ मुज़ाकिरात के लिए महमूद खान चकजई अगर इमरान खान की रिहाई के मुतालिबे से पीछे हटे तो भी कबूल होगा। बैरिस्टर गौहर साहब ऐसा कह रहे हैं, मतलब बानी PTI की रिहाई क्या ये हो क्या रहा है? देखिए आकाशा, बातें आप जो मर्जी कर लें, कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात कान पकड़ने की है, यानी कि बात माइनस इमरान खान की है या उनकी ज़ुबान बंदी की है।
कि उनको मुंह बंद कर दिया जाए, कोई ऐसा मुतालबा न करे, इमरान खान का जिक्र ना करे और उनकी बात ना करे, ना रिहाई की, ना सज़ा माफ़ी की, ना कोई और बात। सिर्फ ये करे जो हुकूमत की मर्ज़ी की है। हुकूमत की मर्ज़ी की है कि आप अदारों के खिलाफ़ नहीं बोलेंगे, ठीक हो गया। आप एहतजाज नहीं करेंगे, बेजाम हड़ताल नहीं करेंगे, आम आदमी के मसाइल की बात नहीं करेंगे, ना ही खान की रिहाई की बात करेंगे। तो मतलब फिर आप करेंगे क्या? जो हुकूमत कहे उनसे आप चार्टर ऑफ डिमांड ले लें, प्यार आपको आ जाएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उनसे ले लें, उनकी बात कर दें, वो खुश है। आप अपनी बात नहीं कर सकते। बात यह कि 4 निकात है, 6 निकात है, तो आप उन पर बैठ के बात तो करें। देखें ना, कोई चीज़ हरफ आखिर तो है नहीं पॉलिटिक्स में। आप बैठ के बात करेंगे, किसी पे आप उसमें तरामीम करेंगे मुतालबे में, किसी हद तक आप उसको मानेंगे, 50% मानेंगे, 40% मानेंगे, किसी हद तक तो उनको मुतालबा मानेंगे ना। मुतालबात तो उनके क्या होंगे? यही होंगे कि खान को रिहा किया जाए, उसकी सजाएं माफ़ की जाए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबे से भी हम पीछे हट जाएंगे। सुने ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जब ये अगर इनकी बात करनी है आपने नून लीग की, तो फिर तो मैं तो आपको कह चुका हूँ कि उनकी ये तमाम बातें मैंने सोचेंगी। ना आप खान की बात करेंगे, ना उसकी रिहाई की, ना उसके बारे में की, ना उसकी सज़ा माफ़ी की, और ना और खान के हवाले से कोई बात करेंगे। आप मुजाहरे भी नहीं करेंगे, आप पूरे तौर पर बैठ जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे, और वहीं से अपने ऑडियो वीडियो बयान जो है तयशुदा जो आपको लिखे आएंगे वो आप जारी करेंगे। दैट्स ऑल। ये लोग चाह रहे हैं। क्यों कि ये बार बार कहते हैं, इनके पास कोई दलाइल नहीं है, ये सिर्फ बात करते हैं अपनी मर्जी की कि आप जो हम कहें वो आप करें, जो आप चाह रहे हैं वो हम नहीं करने देंगे। आपके सामने की बात है, 2 रोज़ पहले अभी भी महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, तो धमकी आमेज से बयान किसने जारी किया था? तलाल चौधरी साहब ने। कि फिर आप देख ले, याद करें, फिर 26 नवंबर को जो हुआ था उससे बड़ा एक्शन होगा, उससे बड़ी कार्रवाई होगी। तो अब धमकी भी दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं नहीं जी आप दारों के खिलाफ बात ना करें, खान की बात ना करें, फिर आप मुज़ाकिरात की बात भी करते नहीं। शकील करार साहब, सवाल तो ये है ना कि हुकूमती वज़रा जो है उनकी जानिब से बार बार मुज़ाकिरात का कहना, उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी चौथी मरतबा मुज़ाकिरात की बात की है। तो अगर इतनी मुज़ाकिरात की बात हो ही रही है, तो हुकूमत खुद पहल क्यों नहीं कर रही इसमें? देखिए, वो मुज़ाकरात करने चाहते नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो फिल वक्त तो जो है 8 फरवरी का जो इनका ऐलान है पियाजाम का, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स होती रहेगी इसके ऊपर। ये 2-4 दिनों में कुछ भी होना है, ये चलता रहेगा इल्ज़ाम, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहेंगे। और बात वही है कि हमेशा नून लीग ही कहती रहेगी कि देखिए उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने वो बयान दिया, उन्होंने ये बात की, उन्होंने वो बात की, लेकिन कोई मुस्बत बात नहीं होगी, और ना ही ये किसी संजीदा मुज़ाकरात के टेबल पर आएंगे। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ना इनका माजी आप देख ले कि मिसाल के जुम्मे पर कितना अमल दरामद कराया इन्होंने, पावर 3 के पास कितना अमल दरामद कराया, 50% भी नहीं करवाया। तो ये नहीं होगा इस तरह जब तक ये संजीदा हने होकर नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात खाली इनकी मर्ज़ी से नहीं हो सकते। देखिए, मुज़ाकरात होते हैं टेबल टॉक लेवल पे होते हैं। एक को आप नीचे बैठा के दूसरे को ऊपर उठा के आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते, लेवल पे करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने आ चुकी हैं। और सायरा बानो साहिबा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आपसे मेरा सवाल ये होगा कि कल भी आपने भी इस पर बात की थी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर 8 फरवरी के बाद मज़ीद एहतजाज की कॉल ना आई तो इमरान खान से मुलाकात का मसला हल हो जाएगा। और ख़ुद ही ये कहते हैं कि भाई हमारे इख्तियार में नहीं है इमरान खान से मुलाकात करवाना। लेकिन अब फाइनली जो राना सनाउल्लाह उनकी जानिब से एक और बयान हमारे सामने है कि 8 फरवरी के बाद मजीद एहतजाज की कॉल आई तो इमरान खान से मुलाकात का मसला भी हल हो जाएगा। क्या ये शर्त अपोजिशन को एहतजाज से रोकने की एक कोशिश है या वाकई मुलाकात हो सकती है? आपको इससे वो ज़हनी कैफियत का पता चल रहा है? ये सारे माली खोलिया के मरीज हैं, इनको खुद नहीं पता चलता कि सुबह क्या बोला, दोपहर क्या बोला, रात क्या बोला, और अगले दिन सुबह जो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा हमें वो भी डिलीवर करना पड़ेगा। यानी कि देखें ना, कोई बात में कोई कैसे यकीन करेगा कि आप एक दिन एक बयान देते हैं कि हमारे, जो आपने कहा कि हमारे बस में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, फिर आप फिर इतनी बड़ी बड़ी बात कर देते हैं कि ये ना होगा तो वो होगा। बस ये ऐसे ही है। अब देखिए, ट्रक की बत्ती है, और बस आप खुद देख लीजिए कि 3 दिन से हम इसी बात पे बहस कर रहे हैं कि वो फिर क्या होगा, कि जब ये हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा। उन्होंने ऑफर कर दी, ये ऑफर कबूल करेंगे नहीं करेंगे। आज इन्होंने बोल दिया 6 नुकात हम बताएंगे, उन्होंने कहा वो बताएंगे। ये बस ऐसे ही करते करते ये फरवरी गुजर जाएगा, उसके बाद रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान में तो वैसे ही आपको पता है कि मुकद्दस महीना है, उसमें ये इबादत वगैरह ये सारा कुछ होता है। बस उसके बाद फिर ये सब ये वो हो जाएगा, फिर हम बड़ी ईद की तैयारी करेंगे। महंगाई की बात हुआ करेगी। महंगाई की बात नहीं, आपने इतने बड़े आमिर लियाज राना साहब ने बोला है, उन्होंने कहा है कि ये मॉल्स भरे हुए हैं,
अच्छा, जो माशाल्लाह। खाने पीने के ढाबों वहाबों पे जाए वो फुल हुए हैं। मुल्क में मैशत बिल्कुल वो जबरदस्त हुई हुई है। आइडियल है। उससे पहले आप लोग कोई कैद वैद का जिक्र कर रहे थे। देखिए सबने कैद काटी, मगर उस कैद को इस कैद से तो ना मिलाए ना। जैसे एक गरीब बंदा है, वो बेचारा कभी अपने बचपन का जिक्र करे तो वो कहेगा मुझे रोटी नहीं मिली। ऐसे ही हमारी एक अमीर एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा था कि हमारे इतने बुरे हालात थे कि वो पता नहीं कोई चॉकलेट का नाम लिया कि फेरेरो रोशो, वो हमें खाने को नहीं मिलती थी। तो फर्क है ना गुर्बत में कि किसको क्या खाने को नहीं मिलता था। तो ये क्या कहते हैं उसको, इनकी कैद उनकी कैद ये बस ऐसे ही है। मैं आपको कैसे बताऊं, कल आपको कहा था मगर आपने वो आवाम के कानों तक पहुंचने नहीं दिया कि ये बस ऐसे ही है। जमहूरियत वो मुहूरियत कुछ नहीं है। हम सब बच्चे जमहूरे हैं, हम सब। तो वो जब हम जी इक़्तिदार में नहीं होते फिर हम सबको इनकलाब सूझता है। क्योंकि मैं तो वहाँ हुकूमत में बैठ के देखती हूँ ना, जब आप हुकूमती बेंचेस पे होते हैं सब कुछ सही लग रहा होता है। आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और ये पावर मेरे पास है। लेकिन मैडम आप भी 4 साल हुकूमत का हिस्सा रही है ना, 2018 से 2022 तक, तो अपना तजर्बात शेयर करें ना, कैसी हुकूमत थी वो? कैसी हुकूमत थी? हाँ। बस जी ऐसी हुकूमत थी। अब आप भी चाहते हैं लोग मुझे बुरा भला बोले? नहीं, मैं नहीं चाहता, बस उसकी कारनामे थोड़े बताएं दीजिए, अवाम के मुफाद में जो काम किए हो थोड़े बता दें। अवाम के मुफाद में देखिए जो एक्सटेंशन का था, चीजें तो बहुत थी। देखिए मैं उस वक्त जो मैंने पहली स्पीच थी, मुझे पीटीआई वालों ने बोला था, अपोजिशन ने लिख के दी है। मैंने कहा मैं लिखा हुआ पढ़ती नहीं, और मैंने जो कहा था मैंने दिल से कहा था। मैं अभी भी मैं ना एक किसी की अंधी तकलीद करती हूँ। इवन मेरी अगर अपनी पार्टी भी कोई ऐसा, इवन मैं अपने सांगड़ में जो हमारे जो पिछले 13-14 साल से मेंबरान रहे हैं, मैं तो वहां पर जाकर उनको भी तनकीद का निशाना बनाती हूँ कि आप लोग अगर इक्तदार में थे तो कम से कम यहाँ पर कोई तब्दीली नजर आनी चाहिए थी। ऐसे नहीं होता कि आप कोई तब्दीली ना हो। और मैं ऐसे क्यों आपसे क्यों बोलूं कि 13.5 साल हमारी जमात भी किसी न किसी तरीके इक्तदार में रही है, लेकिन जो एक आप अपने इलाके की हद तक लोगों का वेलफेयर का काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो वहां पर भी यही था, जब एक्सटेंशन का मामला था तो मैंने एक सवाल किया था, फिर मुझे किसी ने कहा खामोश हो जाओ। मैंने कहा मतलब कोई दूसरे जो आने वाले जर्नल हैं वो क्या इतने कॉम्पिटेंट नहीं है जो इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं? मैंने कहा चुप कर जाओ। तो यहाँ पर सारे मामला देखे थे। वो संजरानी साहब कौन थे? अरे उस जमाने में तो वहां पर दरवाजे बंद होते थे, वो शायरे आम नहीं थी, हम उधर से गुजर नहीं सकते थे। वो शीशे लगे हुए थे। हाँ, वो शीशे लगा दिए थे उन्होंने, मुझे याद है। शीशे लगे हुए थे, वो गलती से चले गए उधर, पता नहीं ऐसे। तो उसने, मैंने कहा बस बेटा ना करके शीशे विशे तोड़ के हम इधर से चले जाए। तो वहां पर ये हालात थे। फिर आपने देखा कि वो 14 वोट भी मिलते थे। तो ये मैंने पहले ही कहा था कि पीर साहब, शाह मर्दान शाह साहब फरमाते थे कि जो इनकलाब है ना वो टेबल टर्निंग का नाम है। टेबल मेरी तरफ आ गई तो मैं समझूंगी कि मैं इनकलाब लेकर आ गई। फिर इनकलाब ऐसे नहीं होता। फिर इनकलाब वो फ्रांस वाला इनकलाब आए तो आए। बाकी हम कभी बैठते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। अभी पिछले दिनों को बात हुई, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, इदारे के ही वो कोई रिटायर्ड थे। और मुल्क का क्या होगा? अब मैंने सर से लेकर पांव तक देखा, इतना महंगा सूट, इतने महंगे जूते, हाथ में सिगार, ऐसा टेबल खाने से भरी हुई। मुझे हंसी आ रही थी। अरे मैंने कहा छोड़ें, खाना एंजॉय करें। इतने उसमें बैठ के मैंने कहा ये बातें करना, मैंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आती कि यहाँ पर बैठ मुझे भी मैडम 2-1 हफ्ते पहले कुछ ऐसे ही लोगों से मुलाकात हुई थी एक टेबल पे। तो 8-10 लोग थे, वो आला तरीन ओहदों से रिटायर हुए थे। वो भी बातें कर रहे थे परेशानी की। तो मैंने उनमें से एक से पूछा कि आप ओहदे पे रहे हैं, उसका हिसाब बता दें, बाकी छोड़ दें। तो उनके पास जवाब नहीं था। 4000 गज के बंगले में हम बैठे हुए थे, ड्राइंग खाना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सायरा बानो साहिबा के पास जवाब नहीं है इस मसले? बहुत शुक्रिया मैम। इस सब चीजों का नहीं जब आप बात ही हमारी दूसरी तरफ निकल गई तो वहाँ पर भी देखिए कमोबेश यही हालात थे। ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पर ये था। ये सब आपने उस वक्त भी हमारे बहुत से वुज़रा थे जिनकी तो चाल से तकब्बुर टपकता था। तो वही बात है ना कि वो उस वक्त वो उस तरफ थे, फिर अभी वो उस तरफ हो गए, तो फिर उसमें कीड़े नजर आने। अब हम भी उसी तरफ का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस तरीके से तमाम तर हालात तो इस वक्त हमारे सामने हैं, एहतजाज की बात कर ली जाए तो हुकूमत जो है वो एहतजाज, सवाल वहीं पे है कि हुकूमत एहतजाज करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी पीटीआई को। उसके साथ हम देखते हैं कि ओपोजिशन जो है वो इस वक्त बजीद है एहतजाज करने के लिए। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि
मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, लेकिन अगर एहतजाज नहीं करते तब मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन ये भी कोई मतलब 100% श्योर नहीं है कि अगर आप एहतजाज नहीं करते हो तो मुज़ाकरात हो जाएंगे। क्या अपोजिशन को एहतजाज के बजाय पार्लियामेंट में अपना जो किरदार है वो ज़्यादा मौसर तरीके से अदा करना चाहिए? आकाशा देखें, ये जो एक बात कही है उन्होंने कि पीटीआई जो है वो कौमी इदारों के ख़िलाफ़, जिसमें एक ही इदारा है पाक फ़ौज, जी, मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ सिर्फ इस एक नुक्ते पे कि इस तरह किसी जमात को भी नहीं ये हक़ पहुँचता कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे, क्योंकि फ़ौज हमारी दफ़ा की ज़ामिन है। और मार्का हक़ में देखा कि हमने जो है वो किस तरीके से जो अपना दिफा किया। तो मजबूत फ़ौज जो होती है वो एक मजबूत सियासत करें, इल्ज़ाम तराशी मत करें। हाँ, फ़ौज पे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप आपस में जो मर्जी करें, एक दूसरे को गालियाँ निकालें, जो मर्जी करें, बात आगे आ गई आपस निकाल लेते हैं ना आपस की। अब दो बातें हैं जी, एक तो है अपोजिशन का एहतजाज जो आपने सवाल किया, और एक है मुज़ाकरात। देखें, अब अगर इनको ये प्रॉब्लम ना हो कि अपोजिशन का एहतजाज कामयाब होगा तो ये बीच में एहतजाज की बात करें ना। इनको ये लग रहा है कि जो अपोजिशन इस दफ़ा एहतजाज करने जा रही है ये कामयाब हो जाएगा, और इनका जो बयानिया है वो बुरी तरह से जो है वो पिटेगा भी और दफन हो जाएगा। तो अपोजिशन ये शकील करार साहब, आपको मौका दिया जाएगा। हुक्मरान जमात जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा खाइफ है। ठीक है। दूसरी बात रही मुज़ाकरात की, तो मुझे बताएं कि मुज़ाकरात में इन्होंने अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई। ठीक है। और कहा यह जाता है कि मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि वहाँ पे सियासी बातें होती हैं। आकाशा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान सियासी बात नहीं करेगा तो वहाँ पे क्रिकेट पे टिप देगा लोगों को। क्रिकेट के फार्मूले बताएंगे उधर आके बैठ के, भाई उसने सियासत में बात करनी है, और उसने क्या बात करनी है। वो भाई एक जमात का वो लीडर है, वो एक कायद है एक जमात का, तो वो क्या बात करेगा। आप ये किस तरह की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि मुलाकात जब तक नहीं होगी वो बहुत ज़रूरी है। आप मुलाकात करेंगे तो देखें बर्फ़ पिघलती है, कुछ आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, आप मुलाकात एक करवाएं उनसे, उन अच्छे माहौल में करवाएं, और कुछ और लीडर भी इसमें शामिल हो जाएं, और जाके उनके साथ एक कंबाइन पहले मुलाकात करें। मुलाकात करके उनको सारी सूरत हाल से आगाह करें और मुल्क की सूरत हाल बताएं कि हम इस वक्त इस इशू में उलझे हुए हैं। एक तरफ तो हम वो ईरान वॉर होते होते बची है, और खित्ता जो है वो बड़ा एक संगीनी की सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल में हमें अपना सियासी इस्तेहकाम लाना है, और इसके लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। हम आपस में मिलकर जो मसाइल हैं उसका हल निकाल लेते हैं। शकील करार साहब, क्या सिर्फ सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत जो है मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, या फिर जो 8 फरवरी के एहतजाज की बातें हो रही हैं उसको रोकने के लिए मुज़ाकरात की बातें हो रही है? सिर्फ एक वन लाइन में आपका आंसर जानना चाहूँगा। बिल्कुल, 8 फरवरी के एहतजाज को रोकने के लिए सिर्फ हुकूमत सियासी इस्तेहकाम की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त ज़ाया कर रही है, वो संजीदा नहीं है, और ना ही उसके इक़दामात सीधा नज़र आ रहे हैं कि वो संजीदा है। और ये बात तो तय है ना कि खान से मुलाकात के से पहले कोई मुज़ाकरात बेमायनी है, हो ही नहीं सकते, ना कोई उसको कोई असर होगा, ना वो पार्टी मानेगी, ना माइनस इमरान खान जो लोग बातें कर रहे हैं वो चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती हैं। तो पहले माजी में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों में माइनस का फार्मूला चलता है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ, लोग ख्वाहिश हो सकती है, अमल नहीं हो सकता। जी तारिक सुमैर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आई है सिंतास मुआहदे के हवाले से, मैं चाहती हूँ कि कुछ इस पर रोशनी डालिएगा आप। जी, बड़ी अहम रिपोर्ट आई है जी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो इस पर बात करता रहता है, क्योंकि सिंतास मुआहदा आपको पता है जब से पहलगाम वाक़या हुआ था, फिर मार्का हक हुआ, तो इंडिया ने उसको यकतरफा तौर पे सस्पेंड किया हुआ है। आलमी कवानीन के तहत वो इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। इंडिया के ये अज़ाइम है कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाया जाए, फूड बास्केट है जो पाकिस्तान की, पंजाब है, सिंध है, वहाँ पानी ना जाए, दरिया सिंध का पानी रोका जाए, बाकी दरियाओं का पानी रोका जाए। आलमी बैंक हो या दीगर आलमी इदारे हों, सब ने ये कह दिया है कि ये माहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, इंडिया ने गैर कानूनी काम किया है। तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा हो, पाकिस्तानी हुकूमत हो, हर फोरम पे ये मामला उठा चुकी है। लेकिन एक मामला है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर वो एक ट्वीट कर दें, रोज़ाना बात तो करते हैं ना कि 8 जंगें मैंने बंद कराई, इंडिया पाकिस्तान की हो गया, फलां हो गया, वो इस मामले पे और मसले कश्मीर पे क्यों नहीं बोलते? इस पे वो एक ट्वीट करें, एक रोज़ मीडिया से बात करते हैं, बात करें और कहें कि नरेंद्र मोदी आपने ये माहिदा गलत सस्पेंड किया, इसको बहाल करो, और पाकिस्तानी मईशत को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, पाकिस्तानी ज़राअत को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरा मसला कश्मीर है, उसके हल की तरफ जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता।
बहुत तो शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात की तारक सुमैर साहब ने। सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी, कि जी, यही तारक सुमैर साहब का यह है वो मेरा प्राइम मिनिस्टर से होगा कि वो मुतालबा करे प्रेसिडेंट यूएसए से कि मसला कश्मीर पर और बाकी मामला पर वो ट्वीट करे। वो ट्वीट करें, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, सगीर चौधरी साहब और सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।